हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आपकी रेनू मैम। एक्नॉलेज सीरीज बाय अमित प्रकाशन, राष्ट्रभाषा भाग 7 पाठ 16 रावण की दौड़। ये पाठ आपको ऐसा लगेगा बच्चों कि ये क्या बात बताइए, इसमें रावण की दौड़ कैसे दिखाई है। देखो पाठ में जानते हैं, उसके बीच में बताती हूँ मैं आपको कैसे रावण की दौड़ है। दशानन रावण, दशानन 10 है मुंह जिसके, आनंद मुंह। रावण ने इस बार कुछ अलग करने का निश्चय किया। जो रावण रामलीला में देखते हो ना बच्चों, रावण का रोल जो करते हैं, उसने ये निश्चय किया कि मैं जब मुझे जलाया जाएगा उसका एक ही तरीका अपनाते हुए वो ऊब चुका था कि वो रावण आता है उसको जला दिया जाता है। तो उसने ये निश्चय किया कि रावण दहन से, जब रावण जलाया जाएगा उससे पहले वो पूरे शहर को घूमेगा, ठीक है। और जिस बच्चे का बनाया हुआ रावण का पुतला उसको पसंद आ जाएगा, उसी पुतले की काया में, उसी पुतले के शरीर में वो प्रवेश करके अपना दहन करवा लेगा, अपने को जला लेगा। ये रावण सोच रहा है ये बात, ठीक है। तो शहर की प्रसिद्ध इमारत की छत पर वो उतरा, ठीक है, और सामने के होटल से उसने एक गिलास चाय पी और वो निकल पड़ा अपने निरीक्षण अभियान पर। रावण घूमने लगा कि जिसका भी पुतला सबसे अच्छा होगा उसी के अंदर मैं प्रवेश कर जाऊंगा, मतलब रावण की आत्मा प्रवेश कर जाएगी और उसको जला दिया जाएगा। क्योंकि रावण को माना जाता है बच्चों बुराई का प्रतीक, है ना, गंदी बातों का प्रतीक, ऐसा माना जाता है ना। तो वो आत्मा रावण की उस पुतले में प्रवेश कर जाएगी जो पुतला सबसे अच्छा उसको लगेगा। तो रावण जी घूमने के लिए निकल गए और उन्होंने स्वांग बनाया एक घुमक्कड़ का, और एक कैसा अपना वेशभूषा बना ली कि जैसे घूमने वाले लोग राहगीर होते हैं वैसी। सबसे पहले वो पहुंचे तिलक नगर, वहां जहां पर 11 फुट लंबे रावण का निर्माण किया गया था। सबसे पहले वो तिलक नगर गए जहां पर 11 फुट का रावण बना हुआ था। उसका जो बनाने वाले थे वो किशोर और शिशिर नाम के 2 बच्चे थे। तो उससे उन्होंने पूछा, रावण ने, तुम्हारा रावण तो बड़ा अच्छा लग रहा है। तो शिशिर ने कहा, सबको अच्छा दिखेगा क्योंकि मैंने इसको बहुत दिल से बनाया है। तो क्या विशेषता है भाई उसकी, रावण ने पूछा। तो शिशिर बोला, मैंने इस बार इसके बाहर के स्वरूप पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है ताकि इसको बाहर से सुंदर देखकर सब लोग समझे, अरे बड़े रावण बड़ा सुंदर है। और आप देख रहे हैं ना इसका स्वास्थ्य कितना, मैंने कितना गोल मटोल इसको बनाया है। और मालूम है इसके 6 महीने के अखबार की रद्दी और अपने कई पुराने कपड़ों को ठूस ठूस कर मैंने इसमें भरा है। उसने क्या भरा था रावण के अंदर, इसलिए उसको गोल मटोल बना दिया। उसके अंदर रद्दी भर दी। रद्दी क्या थी, जो अखबार जमा हो जाते हैं या पुराने कपड़े होते हैं उनको उसमें भर दिया। इसे बनने में तुम्हारा कितना पैसा लगा होगा, रावण ने कहा, पूछा, जानना चाहा उससे। रद्दी पुराने कपड़ों की अगर कीमत जोड़ ली जाए तो लगभग 500 रुपये लगे होंगे, उस बच्चे ने कहा। शिशिर ने पहले पुतले के आकर्षण से उससे बहुत आकर्षित हो गया था, पहला वाला पुतला बहुत अच्छा लगा उसको। अब उससे अभिभूत होकर रावण दूसरी कॉलोनी में विजयनगर पहुंचा। विजयनगर में वहां जाकर उसने देखा, वो तो बहुत हक्का बक्का खड़ा हो गया, आश्चर्यचकित। 13 फुट का रावण ऐसा सजीव लग रहा था। वो 13 फुट का रावण था, वो बिल्कुल एकदम सजीव लग रहा था, जैसे अभी बोल पड़ेगा। ऐसा लग रहा था ये रावण अभी बोलने वाला हो। उसको बनाने वाले मुनीश जिसने बनाया था उससे उनकी मुलाकात हुई। तो उसने बताया कि मेरी कई दिनों की मेहनत का ये फल है, ये पुतला जो मैंने बनाया, कई महीनों से मैंने मेहनत करी है। रावण ने बहुत उसकी प्रशंसा की और रावण ने कहा कि वाकई में बड़ा खूबसूरत है आपका, ये क्या क्या किया है आपने इसमें। तो मुनीश अपनी आंखें मटकाता हुआ कहने लगा, आप ये पूछे कि क्या नहीं किया मैंने इसमें आतिशबाजी यानी कि बहुत सारे पटाखे, जैसे प्रत्येक अंग में ठूस ठूस का सुतली बम, अनार और फुलझड़ियाँ भर दी हैं ताकि बहुत देर तक ये जलता रहे। कितना खर्च हुआ इसको बनाने में, रावण ने अंतिम बार उससे पूछा। तो मुनीश ने कहा, हिसाब तो नहीं किया मगर 700-800 से कम नहीं लगे होंगे, 700-800 रुपये मेरे लग गए होंगे। रावण शहर के तीसरे मोहल्ले में गया, परदेशीपुरा में पहुंचा, ठीक है। तो वहां 15 फीट का, पहले 11 का था, फिर 13 फीट का था, अब 15 फीट का भव्य बहुत विशाल पुतला था, सिर उठाए हुए खड़ा हुआ था। उसको बनाने वाली फागुनी से, ये 15 फुट का था, फागुनी से रावण ने पूछा, तुम्हारा रावण तो बहुत बढ़िया बना है भाई, कैसे बनाया इसको। तो फागुनी ने बताया, मैंने अपने भाई के साथ मिलकर इसे बनाया है और इसके 10 सिरों को बनाने में बहुत मेहनत की है मैंने। आप देख रहे हैं कि प्रत्येक सिर को मैंने नाम दिया है। क्या नाम दिए, 10 सिर हैं उसके, 10 सिर के नाम दिए उसने। आतंकवादी, भ्रष्टाचारी, रिश्वतखोर, मिलावटी, दहेज लोभी, मुनाफाखोर, काला बाजारी, संप्रदायवादी, महंगाई
और बेईमानी। उसने ऐसे 10 सिरों के 10 नाम रखे थे। वाह, कितना पैसा खर्च हुआ इसे बनाने में। रावण ने कहा तो क्या करेंगे जानकर उसने कहा चलिए बताती हूँ, हमारी मेहनत छोड़ दी जाए तो लगभग 1000 रुपये का खर्च बैठा है। फाल्गुनी ने बताया। फाल्गुनी ने क्या कहा, अगर हमारी मेहनत छोड़ दो तो 1000 रुपये का खर्च आया है। फाल्गुनी के रावण से बहुत प्रभावित हुआ रावण। फिर वो शहर की चौथी कॉलोनी चंदन नगर में पहुंचा और वहां 17 फुट का रावण तलवार हाथ में लिए हुए, आसमान से बात तलवार हाथ में जैसे हिला रहा हो। रावण ने बहुत तारीफ की, तुम्हारा रावण एकदम अद्भुत है। उसने कहा कैसे बनाया इसे। उसको बनाने वाले दिव्यांश ने कहा मैंने इसे 7 दिन खूब पसीना बहाया है अपना। रावण अंकल बुरे थे, बुरा काम किया था, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो बदसूरत होंगे, दिखने में तो वो सुंदर होंगे। मैंने इनका चेहरा बहुत सुंदर बनाया है, सचमुच किसी फिल्मी नायक जैसे, जैसे फिल्म के हीरो होते हैं वैसे बनाया मैंने। कितना पैसा लगा दिया इसे बनाने में, रावण ने पूछा। तो उसने कहा पैसा तो अंकल बहुत लगा, फिर भी जोड़े तो कोई 1000-1200 का खर्चा आता है, वैसा ही लगाया। दिव्यांश ने कहा। शहर के 5वें इलाके में जेल रोड में पहुंचा रावण 21 फुट के रावण के पास। तो पुतले को देखकर वो चकित रह गया, क्योंकि उसके बनाने वाले पारस से उन्होंने पूछा भाई बताओ कुछ इसके बारे में। तो इसका सबसे बड़ा आकर्षण तो इसकी रौबीली मूंछ, उसने कहा, और हाथ में तलवार के बजाय क्या है, मशीन गन। उसके रावण के हाथ में तलवार के बजाय क्या दे रखी थी, मशीन गन दे रखी थी। और क्या थी उसकी मूंछ, रौबीली थी। वाकई तुम्हारा रावण तो बिल्कुल सबसे ही अनोखा है। इसमें कितने में पढ़ा ये, रावण ने पूछा। 1500 में, उसने कहा। पारस ने कहा 1500 रुपये में। अब रावण के आश्चर्य बढ़ता जा रहा था। छोटे छोटे बच्चे हजारों रुपए खर्च कर रहे हैं, बड़े पुतले में ढेर सारा धन लग जाता होगा फिर तो। रावण ने पूछ लिया इतने सारे रुपए से बनाया गया रावण का पुतला जलाने में तुम्हें कष्ट नहीं होता? क्यों नहीं होता, होता है, मेरी साल भर की बचत निकल जाती है इसमें। पारस ने बताया। तो मत जलाया करो, रावण ने कहा। फिर क्यों जलाते हो, एक बात बताओ, एक बुरे आदमी को तुम इतना अच्छा और महंगा क्यों बनाते हो? जब रावण बुरा था तो उसको इतना अच्छा और इतना महंगा क्यों बनाते हो? बुरा है तो उसको ऐसे ही जला दो, इससे अच्छा तो मुझे जला लो, अब मैं असली रावण हूँ। उसने रावण ने कहा इससे अच्छा तो मुझे जला लो, मैं असली रावण हूँ, उसमें तो पैसा भी नहीं लग रहा। अचानक ही रावण की मुसीबत निकल गई। पारस का मुंह खुला रह गया एकदम से। क्या आप सचमुच के रावण हैं? उसने कहा हाँ, लेकिन मुझे शहर के बहुत सारे रावण के पुतले देखने हैं, इसको देखने के बाद तय करूंगा कि मैं कहां पर जलूं, रावण ने कहा। लेकिन अब आपको मैंने पहचान लिया तो आप बचकर कैसे जा सकते हैं, पारस ने कहा। पारस ने उसे पकड़ने के लिए दौड़ा। आगे आगे रावण और पीछे पीछे पारस। लगता था जैसे दोनों की दौड़ हो गई हो, रेस लग रही हो। आगे रावण भाग रहा था और पीछे पीछे पारस भाग रहा था, क्योंकि रावण ने बताया अरे इससे अच्छा तो मुझे ही जला लो तुम, मैं भी तो रावण हूं। तो उसको लगा अरे मैं इसको पकड़ लेता हूँ, इसको जला देता हूँ। तो कह रहे इतना पैसा क्यों लगाते हो, जब रावण इतना बुरा आदमी था तो इतना पैसा लगा कर क्यों बनाते हो? और जब उसे लगा यही रावण है तो उसके पीछे दौड़ने लगा। ऐसा व्यंग इन्होंने इसमें लिखा है, इस लेख में, रावण की दौड़, कि रावण ने भी जानना चाहा कि लोग क्यों बना रहे हैं, कितना पैसा लगा रहे हैं, क्या क्या लगाया इसमें, किस किस के कितने कितने पैसे खर्च हुए, ये सब रावण ने जाना। तो बच्चों अच्छा लगा होगा आपको पाठ सुनकर। पाठ में आया हुआ कुछ अभ्यास कर रहे हैं बच्चे। रावण को दशानन क्यों कहा जाता है? क्योंकि रावण के 10 मुंह हैं, इसलिए रावण को दशानन कहा जाता है। रावण किस बात से ऊब चुका था, किस बात से परेशान हो गया था रावण? क्योंकि उसको लगता था कि हर बार मुझे इसी तरीके से जलाया जाता है, आपके बार मैं देख कर आऊं, घूम कर आऊं कि लोग क्या क्या करते हैं मेरे को जलाने के लिए। प्रतिवर्ष रावण का पुतला क्यों जलाया जाता है? क्योंकि बुराई पर अच्छाई की विजय दिखाते हैं, तो इसलिए रावण को बुराई का प्रतीक मानकर रावण को जलाते हैं। और क्योंकि राजा राम ने लंका पर विजय प्राप्त की थी रावण को जलाकर, और सीता को वहां से लेकर आए थे, तो इसीलिए रावण के पुतले को जलाकर बुराई पर अच्छाई की विजय होती है, इसलिए रावण के पुतले को जलाया जाता है। रद्दी किसे कहते हैं बच्चों? आप घर में जमा रद्दी का क्या करते हैं बताइए? रद्दी किसे कहते हैं? बहुत पुराने पुराने अखबार ले लेते हैं, पुराने कपड़े होते हैं, जो बहुत सारी चीज़ें हम इस्तेमाल नहीं करते बहुत दिन तक, वो क्या हो जाती है? रद्दी ही तो हो जाती है। फिर हम क्या करते हैं उसे, पता है ना आपको? फिर कोई रद्दी लेने वाला आता है या कोई कबाड़ी आता है तो उसको हम उसमें बेच देते हैं, कर देते हैं ना। कभी कभी उस पुरानी चीज़ हमारी काम भी आती है, लेकिन कभी कभी इतनी इकट्ठी हो जाती है वो, फिर हम उसको कबाड़ी को दे देते हैं। आप भी ऐसा ही करते होंगे ना बच्चों? नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी बच्चों, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाओ। पहला क्या है बच्चों? रावण अपने
डैश का तरीका बदलना चाहता था। किसका तरीका बदलना चाहता था अपने? हवन का या निधन का या दहन का या इनमें से कोई नहीं। किसका तरीका बदलना चाहता था? दहन का। दूसरा है रावण पूरे शहर का करना चाहता था क्या? भजन, भ्रमण या काया पलट या इनमें से कोई नहीं। क्या करना चाहता था? भ्रमण करना चाहता था। नेक्स्ट बच्चों, एक होटल में रावण ने एक गिलास डैश सुड़की, क्या चाय या कि शरबत या कॉफी या इनमें से कोई नहीं। क्या सुड़की? चाय, है ना, चाय सुड़की था ना एक विशाल इमारत के ऊपर जाकर चाय सुड़की। तो पहले नंबर पर हम कर देंगे यहां। नेक्स्ट बच्चों, रावण के पुतले में लगभग डैश रुपए की रद्दी भरी थी। कितने की? 1000, 500, 400 या इनमें से कोई नहीं। लगभग 500 रुपए की थी रद्दी, तो यहां पर हम कर देंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज है बच्चों, एक्सरसाइज नंबर 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। रावण की दौड़, एक्सरसाइज नंबर 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। पहला है शहर की डैश इमारत की छत पर वह उतरा। शहर की विशाल इमारत की छत पर वह उतरा। दूसरा है पहले पुतले के डैश से अभिभूत रावण दूसरी कॉलोनी विजयनगर पहुंचा। पहले पुतले के आकर्षण से अभिभूत रावण दूसरी कॉलोनी विजयनगर पहुंचा। 13 फुट का रावण ऐसा सजीव लग रहा था जैसे अभी बोल पड़ेगा। प्रत्येक अंग में ठूस ठूस कर सुतली बम, अनार और फुलझड़ियां भरी हैं ताकि बहुत देर तक वह जलता रहे। वह कौन? रावण। नेक्स्ट है बच्चों, डैश के रावण से प्रभावित होता हुआ फागुनी के रावण से प्रभावित रावण शहर की चौथी कॉलोनी चंदन नगर पहुंचा। नेक्स्ट है बच्चों, इसका प्रमुख डैश, इसकी बड़ी डैश, इसका प्रमुख आकर्षण, इसकी बड़ी रोबीली मूछे और हाथ में तलवार के बजाय मशीन गन है ना बच्चों। तो इस प्रकार हमने पाठ में आए हुए रिक्त स्थान और सही उत्तर पर सही का निशान लगाया और आपने जाना रावण की दौड़ पाठ। कैसा लगा आपको? देखा, रावण ने भी जानना चाहा कि मुझे कैसे जलाया जाता है, लोग क्यों जलाते हैं। बच्चों से उनके विचार जाने, और जब बच्चों को उसने लास्ट में बता दिया कि मैं ही रावण हूं, तो कैसे उसके पीछे वो भागा था, है ना, पारस भागा उनके पीछे। तो बहुत अच्छा लगा होगा आपका पाठ। नेक्स्ट पार्ट में बच्चों हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आभार।